मेरे टीचर के पति नशा करते थे और कभी कभार घर आते थे। एक दिन टीचर ने मुझे घर बुलाया और मुझे आइसक्रीम खाने के लिए दी। उसे खाते ही मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो टीचर को देखकर मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मेरे साथ। विद्यार्थी हमेशा ही अपने शिक्षकों का आदर करते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, और उन्हें तो हमेशा से ही भगवान का दर्जा दिया गया है। पर आज जो कुछ मैंने देखा उसे भूल नहीं पा रहा था। शिक्षक ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। पर मैं करता भी क्या, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा था। थोड़ी देर और हो गई होती तो मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, पर मेरी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी। दरअसल हमारे घर में सभी की लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही थी। उम्र के हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था। कभी कभी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते। क्लास में भी मैं सबसे बड़ा ही नज़र आता, पर मैं बुद्धि से छोटा था, इसीलिए थोड़ा बदमाश भी था। घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। मेरे मम्मी पापा एक दोस्त की तरह मेरे साथ व्यवहार करते और मैं भी उनके साथ सारी बातें शेयर करता। हाँ, मम्मी कभी कभी पढ़ाई के पीछे चिल्लाती ज़रूर थी। मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही लीचड़ था। इसका अर्थ ये होता है कि मुझे पढ़ाई करने का ज़्यादा मन नहीं होता था, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को करने का मन करता हो। तभी अचानक पापा का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। हम आगरा से लखनऊ आ गए। मेरे सभी दोस्त मुझसे दूर हो गए, पर करता भी क्या। लखनऊ आते ही मेरा एक स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था और हमारी क्लास टीचर भी बहुत अच्छी थी। उनका नाम सुमन था। पहले दिन ही उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और क्लास में सभी से बता दिया था कि ये सिर्फ दिखने में लंबा है, उम्र में ये आप ही के इतना है, इसीलिए कोई इसे बिना वजह परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनके प्रति मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई। मैं हमेशा उनकी तरफ आदर से ही देखता, पर मैं थोड़ा शैतान था। उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी पर हाथ नहीं उठाया था और हमेशा सभी को प्यार से ही समझाती। उन्हें शैतानी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उनका बस इतना ही कहना था कि पढ़ाई को लेकर थोड़ा गंभीर होना ज़रूरी है। वैसे भी मैं कोई गलती नहीं करता था, पर इन दिनों हमारी परीक्षा होने वाली थी और मैं बेफिक्र की तरह रहता था, इसीलिए उन्हें मेरा गुस्सा आता और मुझे काफ़ी डांटती भी थी। पहले उन्होंने कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दी थी, पर इस बार मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया। अगर मैंने अपने में सुधार नहीं किया तो वो मेरी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगी। मुझे अब उनसे थोड़ा डर लगने लगा था, पर फिर भी मैं उनके पीरियड का इंतज़ार करता रहता, क्योंकि वे हमारी क्लास टीचर थी। शुरुआत के कुछ महीने बहुत ही अच्छे गए, पर परीक्षा होने के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बुद्धिमान हो, अपनी शरारतें कम करो और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। मेहनत और लगन से तुम ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा मन तो सिर्फ मस्ती में ही लगा रहता है। मेरी परीक्षा में कम नंबर आए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आया करो पढ़ाई के लिए, तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब है। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मेरी वजह से थोड़ी दुखी दिखाई दी, पर ट्यूशन की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब और थोड़ी देर ज़्यादा मैं उनके साथ रहूँगा।
मैंने घर में बताया तो मम्मी पापा ने भी हाँ कह दी। उन्हें वैसे भी मेरी पढ़ाई की चिंता लगी रहती। अब मैं टीचर के घर ट्यूशन के लिए जाने लग गया। शुरू शुरू में उनके यहाँ बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर उनके बच्चों के साथ खेल सकूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब टीचर ने मेरे ट्यूशन का समय ही बदल दिया था, क्योंकि उन्हें एक समय में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मैं उनसे इधर उधर की बातें करता, जिस पर मुझे बहुत डांट पड़ती। मैंने कई बार उनके पति के बारे में पूछने की कोशिश की, पर वे मुझे गुस्सा करती। उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती। मैंने कभी भी उनके पति को नहीं देखा था। एक दिन ऐसे ही बातें करते हुए उनसे पूछा कि आपकी पति कहाँ है। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, फिर कहा कि वो यहीं हैं, कभी कभी घर आते हैं। फिर उन्होंने मुझे जोर से फटकारा और कहा कि रोहित, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर कम ध्यान दो। मैंने तुरंत अपनी किताब खोली, पर उनके चेहरे पर एक अलग सा दुख नजर आ रहा था। पता नहीं क्यों, पर उनकी शादी या पति के बारे में पूछने पर वे नाराज और दुखी हो जाती। और एक दिन ये राज भी सामने आ ही गया, जब अचानक दरवाज़ा खुला। मैं डर गया था, पर वे डरी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये घिनौना काम किसका है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और शर्मिंदा होकर नज़र नीचे कर ली। उस समय एक विचित्र ही शक्ल का इंसान लड़खड़ाते हुए आता है और कहने लगा कि मेरा खाना कहाँ है, कब से मुझे भूख लगी है। मैं डर गया। टीचर ने उसे पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की। ये तो टीचर के पति हैं शायद, मैं सोचने लगा। मैं उस इंसान का चेहरा देखना चाहता था, और जब देखा तो बड़ी हैरानी हुई। वो कहीं से भी, न सीरत से न सूरत से, उनके पति होने के लायक था। उसे देखकर मैं समझ गया कि वो शराब के नशे में था और वो टीचर से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। टीचर का चेहरा सफ़ेद हो गया था। अपने ही स्टूडेंट के आगे अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हमेशा खुश मिजाज रहने वाली टीचर आज अंदर से दुखी थी, और उनका पति इंसान कम और जानवर ज़्यादा लग रहा था। मैंने टीचर से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। उस पर टीचर ने कहा, चिंता मत करो, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं और नशे की हालत में घर आते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उन्हें हर तरह से हंसाने की कोशिश की, और कुछ हद तक कामयाब भी रहा। अब मैं टीचर का ख्याल रखता था और पढ़ाई भी करता था। मैं जब भी उनके घर जाता तो मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर देती। एक दिन मेरा पेपर था। टीचर ने मुझसे कहा कि रोहित, तुम आज मन लगाकर और देर तक पढ़ना, नहीं तो तुम सब भूल जाओगे। ये सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया। शाम तक ट्यूशन में पढ़ाई करनी थी, और मैंने सोच रखा था कि आज शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। उन्होंने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया था। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, चलो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ, अपना मूड ठीक करो और ये आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम खाते ही मुझे अजीब सा होने लगा और मैं बेहोश हो गया। काफ़ी देर में मैं होश में आया, और सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला, और घर पहुँचते पहुँचते मेरी अवस्था बिकट हो गई थी। मम्मी ने मुझसे पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई। मैंने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की और मम्मी से कहा कि कल का पेपर थोड़ा कठिन है, इसीलिए टीचर ने थोड़ी देर के लिए रुकवा लिया था। मैं बहुत डर गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है। मुझे स्कूल जाने में भी डर लग रहा था, और अगर नहीं गया तो मम्मी पापा की डांट पड़ेगी। मैं स्कूल गया। मेरी नज़र सुमन मैडम के ऊपर पड़ी। उन्होंने भी मुझे देखा और थोड़ी घबराई।
मैंने अपना मुंह छुपाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे तैसे मैंने अपना पेपर पूरा किया और क्लास से बाहर आया। उतने में सुमन मैडम ने मुझे आवाज़ दी, रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं आगे निकला तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर रोका। मैं रोने लग गया। फिर उन्होंने मुझे चुप कराकर एक कोने में बिठाया और कहने लगी, रोहित, कल तुमने जो कुछ देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी, पर एक वादा करो कि तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैंने सिर हिलाया। रोहित, मेरे पति पहले ऐसे नहीं थे, पर बुरी संगत के कारण उन्हें शराब की लत लग गई। धीरे धीरे वो ड्रग्स भी लेने लग गए। घर का खर्च तक नहीं देखते थे और बाद में तो उन्होंने घर आना भी बंद कर दिया था। मेरे मायके में कोई भी नहीं है, नहीं तो मैं वहाँ चली गई होती। फिर मुझे ये टीचर की नौकरी करनी पड़ी और भगवान का शुक्र था कि मेरा खुद का घर था। दिन ऐसे ही बीतते गए। हमारी शादी को 8 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। पर शायद इसमें भी भगवान की मर्जी होगी। बाप को देखकर ही तो बच्चे सीखते हैं। इसीलिए मैंने बच्चे की इच्छा अपने अंदर ही दबा ली और अपने विद्यार्थियों को ही अपने बच्चे मान लिए और उन्हें खूब लाड़ प्यार दिया। थोड़े दिनों बाद मेरे पति अपने दोस्तों के साथ घर आने लगे। वे सभी घर में ही शराब पीते और दंगा करते और मैं अपने कमरे में छुपकर बैठ जाती। लेकिन मैं किस हद तक सहन करती। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो इंसान सुधरने को ही तैयार नहीं था। कल जब तुम्हारा मूड ऑफ देखा तो मुझे हंसी आई और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आई। पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पति ने उस आइसक्रीम में ड्रग्स मिलाया है। दरअसल उसे पता था कि मुझे रात में खाने के बाद आइसक्रीम खाना पसंद है, इसीलिए उसने उसमें ड्रग्स मिलाकर रखा था ताकि उस आइसक्रीम को मैं खाकर बेहोश हो जाऊं और वो मुझे फंसाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। पर कल मैंने तुम्हारा मूड ऑफ देखकर तुम्हें आइसक्रीम दे दी और तुम बेहोश हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें जैसे तैसे खींचकर बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाली थी कि उतने में दरवाज़ा खुला और मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ कमरे में देखकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मैं ज़ोर से चिल्लाई भी कि वो मेरा एक स्टूडेंट है और वो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। उसकी सिर्फ लंबाई ज़्यादा है, उम्र सिर्फ 13 साल की है, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे मौका मिल गया था मुझे मारने का। उसने मुझे धमकी दी कि अगर ये घर मेरे नाम कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर मेरे लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि ये घर मेरे पिताजी के नाम पर था और मेरे पास एकमात्र यही एक सहारा था। मैंने जब मना कर दिया तो उसका मन बदल गया और उसने तुम्हें मारने की धमकी दी। ये सुनकर मैं घबरा गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देती। वो तुम्हारी तरफ बढ़ा और तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे टेबल पर रखा हथौड़ा दिखा, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही घर में पेंटिंग लगाने के लिए कील ठोकने के लिए लाया था। मैंने उस हथौड़े से उसके सिर पर वार किया और वो जोर से चिल्लाया और उतने में तुम होश में आ गई और तुमने मेरे चेहरे पर, हाथ पर खून के धब्बे देखे। मेरी बात बिना सुने तुम वहाँ से निकल गए। जब मैं थोड़ी होश में आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने खुद के ही पति को मार डाला था, पर अब हो भी क्या सकता था। मैंने उसकी मृतदेह घर के पीछे ही दफना दी और सारे सबूत नष्ट कर दिए। पर डर बस इस बात का था कि तुमने सब कुछ देखा था और तुम बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। मैं रात भर रोई जा रही थी और अपने किए की भगवान से माफ़ी मांग रही थी। पर मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, नहीं तो आज तक उस इंसान ने मुझे जान जाने तक मारा है और मैं आज तक सब सहन भी करती आई हूँ। मैं समझ गई थी कि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है, पर बेटा, मैंने ये सब सोच समझकर नहीं किया।
मेरे मन में कोई पाप नहीं था और वे रोने लगी। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं छोटा ज़रूर हूँ, पर मुझे लगता है कि आपने सही किया। वो इंसान उस लायक ही नहीं था। मैंने आपके बारे में गलत सोचा और मैं स्कूल में भी सभी को सब बताने वाला था और कहने वाला था कि आपसे कोई बात ना करे। भगवान का शुक्र है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना मैडम को या तो आजीवन कारावास की सज़ा होती या फांसी की। इस बात को करीब 22 साल हो गए थे। मैं आज भी टीचर से मिलने जाता हूँ। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है और उनके पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद फ़ोन करके एक खुशखबरी दी कि उन्हें जुड़वा बच्चे हुए हैं। वे बहुत खुश लग रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर मुझे भी खुशी हुई। आज तक वो राज मेरे सीने में राज ही है और मैंने उन्हें वादा भी किया कि जब कभी लखनऊ आऊँगा तो उनके घर ज़रूर आऊँगा। नशे में डूबे हुए लोग कई गुमशुदा हो जाते हैं, इसीलिए लोगों ने उनके पति को भी गुमशुदा समझकर शायद उनकी मौत हो गई हो ऐसा मान लिया। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।